हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस रीच का लेक्चर नंबर 4। पिछले लेक्चर में आपको सदिश और अदिश राशियों के बारे में बताया गया था। उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी कुछ बेसिक पहचान आपको बताई गई थी। आज हम लोग सीखेंगे जो व्युत्पन्न राशियां हैं, जो मूल राशियों से निकल करके आती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, चाल क्या है, वेग क्या है और त्वरण क्या है। इतनी सारी चीज़ें अपने को डिस्कस करनी है। तो आप सब लोग लेक्चर में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, पूरा लेक्चर देखिएगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे भैया दूरी किसे कहते हैं। किसे कहते हैं भैया? क्या? दूरी। दूरी। अब दूरी क्या है भैया? दूरी क्या है? किसी वस्तु द्वारा, ये नॉर्मल सी परिभाषा लेकिन इसके मायने भी जानेंगे हम। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को, तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु है, वह बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और सबसे पहले वह 5 किलोमीटर इस तरफ गई और फिर 3 किलोमीटर इस तरफ मुड़ गई। तो उसके द्वारा कुल चली गई दूरी कितनी होगी भैया? उसके द्वारा चली गई कुल दूरी जो होगी, आप 5 और 3 ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, यही क्या आ जाएगी? उसके द्वारा कुल चली गई दूरी होगी जो कि आएगी 8 किलोमीटर के बराबर आएगी। क्या सीखे? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, यानी कोई भी एक वस्तु कितना रास्ता ट्रेवल करी है, उसकी जो लंबाई होगी, उसकी जो लेंथ होगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? हम उस वस्तु द्वारा तय किए गए दूरी को हम बताएंगे। अब इसमें कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है। जो कि पहला बिंदु है कि दूरी का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। अर्थात अगर वस्तु चली है, वस्तु के स्थान में परिवर्तन हुआ है, तो उसके द्वारा कुछ ना कुछ दूरी जरूर मिलेगी। इसका मान कभी भी 0 नहीं होगा। और दूसरी बात, दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। दूरी सदैव क्या होगी? धनात्मक होगी। ऐसा आप मत सोचिएगा कि अगर हम 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलेंगे तो धनात्मक लिया जाएगा, 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाएंगे ऋणात्मक लिया जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों ही स्थितियों में आप 5 किलोमीटर लोगे, यहां पर प्लस और माइनस का कोई योगदान नहीं रहेगा। क्लियर है? आगे देखो, अगली बात कौन सी है कि दूरी एक प्रकार की अदिश राशि है। दूरी कौन सी राशि है भैया? यह एक अदिश राशि है। ये मेन बात है भैया, इसको याद रखिएगा। दूरी एक प्रकार की कौन सी है भैया? अदिश राशि है। अब बात आती है भैया कैसे पहचानेंगे कि यह एक अदिश राशि है। देखिए, पहचाने का इसका तरीका यही है कि हम दूरी में हमेशा केवल 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, इन सब लंबाइयों की ही बात करते हैं। किस दिशा में चले हैं इसकी बात हम लोग नहीं करते हैं। जैसे हम कहें कि आज हमने 10 किलोमीटर साइकिल चलाया, तो 10 किलोमीटर जो है वो हमारे द्वारा चली गई कुल दूरी है। अब वो 10 किलोमीटर साइकिल हमने किस तरफ चलाई, इसकी हम कोई भी बात नहीं करते हैं। तो इसीलिए यह क्या है? एक प्रकार की यह अदिश राशि है। अब अदिश राशियाँ क्या है? एक ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ कहते हैं। मात्रक क्या लिखोगे भैया? दूरी का मात्रक जो होगा, दूरी का जो मात्रक होगा वो आपका मिलेगा कितना? मीटर मिलेगा। दूरी का मात्रक क्या मिलेगा? मीटर मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, इसमें हम लोग एक छोटी सी प्रॉब्लम करते हैं। देखें सवाल को, छोटा सा सवाल करते हैं दूरी पर, ठीक है ना। सवाल क्या है देखिएगा। एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है। ये सवाल खूब पूछा जाता है ग्रुप डी एनटीपीसी में। अगर मान लीजिए वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जो है वह मान लेते हैं भैया 4 मीटर। कितना है? 4 मीटर। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 4 मीटर है और आपसे पूछा जाए कि
एक पूर्ण चक्कर लगाने में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो समझिएगा ध्यान से, यही सवाल है। एक वृत्ताकार ट्रैक है जिसकी रेडियस कितनी दी गई भैया, 4 मीटर दी गई है, और आपसे पूछा है एक पूर्ण चक्कर लगाने में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बताओ। और एक और लिख देते हैं भैया, अर्ध चक्कर लगाने में, आधा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। 2 क्वेश्चन है, एक है एक पूरा चक्कर में, दूसरा कौन सा भैया, आधा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बताइए। अब ये क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे सवाल दे देगा कि एक वृत्ताकार ट्रैक है जिस पर कोई एक बालक दौड़ रहा है। यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 50 मीटर है तो एक पूर्ण चक्कर लगाने में बालक द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, आधा चक्कर लगाने पर बालक द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो वो सारी चीजें आप कैसे बताओगे, समझिएगा। अगर मान लीजिए वस्तु जो है वो यहाँ से ए से चल करके पूरा एक चक्कर लगाई, मतलब या जिसकी जितना वृत्ताकार पथ की परिधि होगी उस पर वह पूरा चलेगा। और वृत्त की परिधि किसके बराबर होती है भैया, 2πr के बराबर होती है। तो अगर वस्तु एक पूरा चक्कर लगा रही है तो वह 2πr के बराबर चलेगी। और यदि वस्तु आधा चक्कर लगा रही है, मतलब यहाँ से चल करके केवल बी तक पहुँच रही है, तो क्या होगा, परिधि के आधे यानी कि πr के बराबर की दूरी चलेगा। तो पहले का उत्तर होगा भैया कितना, चली गई दूरी जो होगी पूरे चक्कर में y किसके बराबर भैया, 2πr के बराबर आएगी, क्योंकि परिधि के बराबर ही चलेगा। 2πr का वैल्यू कितना है भैया, 4 है, तो गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा, 8π। यही आपका उत्तर आ गया। अर्थात यदि वस्तु 4 मीटर वृत्ताकार पथ पर एक पूर्ण चक्कर लगाती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, 8π मीटर के बराबर होगी, 8π मीटर के बराबर होगी। अगर आपसे ठीक मान पूछे तो आप पाई का मान रख दीजिए कितना, 3.14 या फिर 22/7 रख करके आप हल कर सकते हैं। क्लियर है। आगे क्या पूछा भैया, आधे वृत्त में, तो आधे वृत्त में जो चली गई दूरी होगी वो मिलेगी भैया आपको πr के बराबर मिलेगी। अर्थात बेसिकली कितना होगा, 4π के बराबर होगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी कि दूरी एक्चुअल में है क्या। दूरी क्या है, वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई, वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। वस्तु कितना चली है उसी को आप बता दीजिए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हम दूरी कहेंगे। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन। अगला बिंदु देखेंगे भैया, अगला बिंदु हमारा विस्थापन। क्या है, विस्थापन। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं भैया डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब विस्थापन क्या है समझिएगा, किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थितियों के बीच के न्यूनतम पथ की लंबाई को, फिर से सुनिए, किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच के न्यूनतम पथ की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं भैया, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन और दूरी में अंतर क्या है, विस्थापन में हम भैया दिशा की बात करते हैं, ये इंगित करते हैं कि वो उसकी अंतिम स्थिति है, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है। लेकिन दूरी में हम कभी भी ये नहीं बताते हैं कि वस्तु की अंतिम स्थिति कौन सी है, प्रारंभिक स्थिति कौन सी है। अर्थात हम इसमें दिशा की बात करते हैं। और साथ ही साथ विस्थापन का मान 0 और ऋणात्मक हो सकता है। विस्थापन का मान 0 और ऋणात्मक हो सकता है, 0 व ऋणात्मक हो सकता है। लेकिन दूरी क्या थी भैया, दूरी का मान 0 और ऋणात्मक नहीं होता है, वह हमेशा कोई ना कोई धनात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है और ना ही हमको 0 प्राप्त होती है। लेकिन विस्थापन जो है 0 हो सकता है। जैसे अगर हम एक सवाल से समझें, क्वेश्चन से, मान लीजिए एक ऐसे एक ट्रैक था त्रिभुजाकार, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मीटर थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर थी और ये 7 मीटर थी। अगर आपसे कहा जाए कि वस्तु यहाँ से चल करके ए से चल करके बी पर पहुंची है, ऐसे इस रास्ते से जाकर के ऐसे होने गई है, समझिएगा।
अगर वस्तु ए से चल करके बी तक पहुंची है, अगर आपसे पूछा जाए इसके द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी नॉर्मली क्या करोगे भैया, 3 और 10 जोड़ दोगे भैया 13 मीटर। इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी यहाँ हो जाएगी 13 मीटर। लेकिन समझना विस्थापन क्या आएगा, विस्थापन जो होगा वो बताएगा कि वस्तु की अंतिम स्थिति मतलब बी और वस्तु की प्रारंभिक स्थिति मतलब ए, इनके बीच की न्यूनतम पथ की लंबाई कितनी है, 7 मीटर है। तो यहाँ विस्थापन आप क्या बताओगे, विस्थापन यहाँ जो होगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 7 मीटर आएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? तो हम यहाँ बताते हैं कि भैया कि इसकी अंतिम स्थिति कौन सी है और इसकी प्रारंभिक स्थिति है, अर्थात हम इंगित करेंगे बी जो है उसकी अंतिम स्थिति है और ए जो है इसकी प्रारंभिक स्थिति है, अर्थात यहाँ दिशा का ज्ञान होता है। और इसमें तो परिमाण आप देख ही रहे हो, 7 मीटर 10 मीटर जो भी आ रहा है। तो इसीलिए विस्थापन एक प्रकार की कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी। कौन सी राशि होगी भैया, सदिश राशि होगी। दूरी क्या आई थी, दूरी एक प्रकार की अदिश राशि आई थी, जबकि विस्थापन क्या होगी, एक प्रकार की सदिश राशि होगी। इसमें हम दिशा की बात करते हैं, ठीक है ना। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे हम कहें वस्तु ए से चल करके बी तक पहुंच रही है ना, ए से लेकर बी तक पहुंचेगी, तो यहाँ विस्थापन जो होगा अंतिम स्थिति बी प्रारंभिक स्थिति ए के बीच में न्यूनतम पथ की लंबाई हम कैसे निकालते हैं, जो सीधी लंबाई होगी, जो एकदम स्ट्रेट होगी अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच, वही उसी को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूनतम पथ की लंबाई कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल इस पे और करते हैं विस्थापन पर, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना, वही वृत्ताकार ट्रैक वाला सवाल, ठीक है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कोई एक वस्तु है, वह आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चल रही है, एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चल रही है और वह एक पूरा चक्कर लगा लेती है, यानी कि ए से चल करके ए पर पहुंच जाती है। तो देखिए भैया, जब वस्तु ए से चल करके ए पर पहुंचेगी तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो उसकी प्रारंभिक स्थिति है वही क्या है, उसकी अंतिम स्थिति है। जब प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां दोनों सेम हो तो वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच में कोई भी पथ की लंबाई नहीं है, ठीक है। तो अगर वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति दोनों सही हो तो वहां पर विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। जैसे अगर कहा जाए आप सुबह घर से निकले और शाम को घर वापस पहुंच गए, तो आपके द्वारा कुल तय किया गया विस्थापन क्या मिलेगा, सुबह से लेकर के शाम तक वो 0 मिलेगा। बात समझ आ रही है? आप बीच में रास्ते में कितना ट्रेवल किए हैं उससे मायने नहीं रखता, आपकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां क्या है वो मायने रखती हैं, अर्थात उस सिचुएशन में आपका विस्थापन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन अगर हम कहें वस्तु ए से चल करके कहाँ पहुंच जाए, बी पर पहुंच जाए, वस्तु ए से चल करके कहाँ पहुंच जाए, बी पर पहुंच जाए, तब देखें प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम पथ की लंबाई क्या है, यही है, और यह क्या है, व्यास है। व्यास क्या होती है, त्रिज्या की दोगुनी होती है। तो जो विस्थापन होगा वो आएगा बेसिकली किसके बराबर, वो आएगा AB के बराबर, और यह किसके, त्रिज्या के दोगुनी यानी कि 2R के बराबर होगा। अब आपसे सवाल में R की वैल्यू 4, 6, 10, 8 जो भी दी होगी आप उसको पुट कीजिएगा और विस्थापन की वैल्यू प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक छोटा सा सवाल और हम करेंगे। देखिए, आपका हम विस्थापन, दूरी क्या है, सब कुछ हम क्लियर करवा दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम कहें कि एक, ध्यान से सवाल को सुनिएगा, एक वर्गाकार पथ है या फिर खेत है समझ लीजिए, उस वर्गाकार पथ के एक कोने से एक वस्तु चल करके दूसरे कोने तक पहुंच रही है, यानी कि उसके ठीक विपरीत वाले कोने पर पहुंच रही है। समझिएगा, सवाल लिख नहीं सकते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए सवाल समझ लीजिए। एक वर्गाकार पथ है, वर्गाकार पथ में वर्ग की भुजाएं सारी बराबर होती हैं, आपको पता है। जिसकी भुजा जो है वो दी गई है भैया, वो दिया गया है 5√5 मीटर ले लेते हैं, बहुत है 5 मीटर। वर्गाकार भुजा की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है। अब इसमें क्या हो रही है कि एक वस्तु वर्गाकार पथ के एक कोने से चल करके उसके ठीक विपरीत कोने पर पहुंच रही है, मतलब यहां पहुंच रही है, बी पर पहुंच रही है, ठीक है ना। वस्तु कहां से चल करके कहां पहुंच रही है भैया, एक कोने से चल करके उसके ठीक विपरीत कोने पर पहुंच रही है। तो आपसे पूछ रहा है
वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन तथा दूरी का मान बताइए। विस्थापन का मान बताइए और साथ ही साथ क्या बताइए, दूरी का भी मान बताइए। विस्थापन तथा दूरी का मान बताइए। अब देखिए ये 5 मीटर है, वर्ग की भुजा है, तो ये भी क्या होगा 5 मीटर होगा। अब समझिएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका वर्ग का विकर्ण बनेगा, वर्ग का विकर्ण बनेगा। और आपको पता है वर्ग का विकर्ण जो होता है वो क्या आता है, भुजा √2 के बराबर आता है, यानी कि √2 गुणे भुजा के बराबर आता है। ये फार्मूला याद रखिएगा, किसी भी वर्ग का जो विकर्ण होगा, अगर हमको भुजा की माप पता है तो भुजा इंटू भुजा गुणे √2, यही क्या आता है, विकर्ण की माप आती है। अच्छा, विस्थापन क्या होगा, यहां विस्थापन जो होगा समझिएगा, विस्थापन जो आएगा आपको पता है अंतिम स्थिति इसकी A है, प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति B है, प्रारंभिक स्थिति क्या है, A है। इनके बीच के न्यूनतम पथ की लंबाई यही है, जो सीधी लंबाई होगी वही न्यूनतम पथ की लंबाई होगी। तो विस्थापन किसके बराबर आएगा, AB, और जो AB है वह वर्गाकार भुजा की क्या है, विकर्ण है। तो विकर्ण की माप कैसे बनाएंगे भैया, भुजा √2 यानी कि 5 √2, भुजा की माप कितना है 5 और √2 से गुणा करा देंगे तो यही आपका उत्तर आ जाएगा। तो विस्थापन आ गया 5 √2 मीटर। अगर आप चाहें तो √2 का मान रख दीजिए, √2 का मान याद रखिएगा 1.4 1 4 होता है। जब आप गुणा कराएंगे 5 चौका 20, 5 का 5 2 7 20 और ये 7.070 मीटर, यही क्या आ जाएगी, विस्थापन की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम पूछें दूरी क्या करोगे भैया, कुल पथ की लंबाई, कुल पथ की लंबाई अगर यहाँ हम C पॉइंट रख दें AC + CB, तो AC + CB क्या हो जाएगा, AC + CB, AC कितना है 5, CB कितना है 5, यानी कि 10 मीटर। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे वस्तु यहाँ से चल करके यहाँ पहुँच रही है, विस्थापन आपको लगभग 7 सेंटीमीटर मिल रहा है और दूरी कितनी मिल रही है, 10 सेंटीमीटर मिल रही है, यानी कि दूरी जो होगी यहाँ पे क्या होगी, विस्थापन से अधिक आपको देनाई पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली शेष बची हुई बातें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है।